नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट जो कि पेपर 1 है, उनका यूनिट 9 में पर्यावरण से संबंधित सिलेबस दिया गया है। उनमें जो पहला सब टॉपिक है, पिछले लेक्चर में हम सभी ने एमडीजी के बारे में जाना, इस लेक्चर में हम सभी एसडीजी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल के माध्यम से सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ समर्पित जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो बनाए जा रहे हैं। आपको कहीं भटकाव नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप वीडियो देखकर महसूस कर सकते हैं। और जब आप मेरी वीडियो देखें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक जो क्वेश्चन आए हुए हैं इससे संबंधित उसको भी बनाएं, तब आपको मालूम चलेगा कि मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ कि नहीं, या मैं जो पढ़ा वो सही पढ़ा हूँ कि नहीं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एसडीजी का जो है फुल फॉर्म जानते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो क्या है इसका फुल फॉर्म? एसडीजी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो तात्पर्य क्या है, क्या अर्थ है। तो देखिए, पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग 1983 में ये गठित की गई थी, के अंतर्गत एक बर्टलैंड कमीशन या आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट जो कि 1987 के अनुसार ये आयोग के अंतर्गत बर्टलैंड कमीशन या इनको आवर कॉमन फ्यूचर नाम रिपोर्ट जो है के अनुसार जो एसडीजी का परिभाषा दिया गया है। तो हम देखते हैं कि एसडीजी का परिभाषा क्या है। तो आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। तो दोस्तों, आप एसडीजी का जो परिभाषा है, आप ये कह सकते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे आने वाले जो जनरेशन है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता के समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। तो हमको ये परिभाषा को ध्यान में रखना है। वैसे अभी तक तो एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन आने की संभावना है दोस्तों। लेकिन इनके बाद से एग्ज़ाम में पूछा गया है और इससे आ भी सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य रखे गए। तो आपको ध्यान में रखना है एसडीजी कब अपनाया गया, तो वर्ष 2015 में, और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। और कौन सी बैठक में, आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये 17वीं बैठक थी। और ये जो एजेंडा है, एजेंडा का क्या नाम था? 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत कितने लक्ष्य रखे गए हैं? 17 विकास लक्ष्य रखे गए हैं। तो हमको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं कि एसडीजी के अंतर्गत कितने लक्ष्य रखे गए हैं। तो 17 विकास लक्ष्य रखे गए हैं। तो दोस्तों, अब हम एक एक कर 17 लक्ष्य को देखते हैं कि कौन कौन से 17 लक्ष्य हैं। तो दोस्तों, आपको क्रोनोलॉजी ही ध्यान में रखना है, क्योंकि आने वाले समय में एग्ज़ाम को अगर टफ़ किया जाए तो आपसे स्पष्ट पूछे जा सकते हैं कि 5वां जो एसडीजी का लक्ष्य कौन सा है। तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले जो इनका लक्ष्य था, 17वां का जो 17 विकास लक्ष्य है, उनमें प्रथम जो लक्ष्य है शून्य गरीबी। कहने का तात्पर्य है कि गरीबी को ख़त्म कर देना है। कब तक? 2030 तक। तो शून्य गरीबी ला देना है। नेक्स्ट जो सेकंड इनका लक्ष्य जो था एसडीजी का, वो शून्य भूखमरी। इनको जो भूखमरी भी समाप्त कर देना है। कब? 2030 तक। नेक्स्ट जो थर्ड लक्ष्य है, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली करना है। फोर्थ जो लक्ष्य है एसडीजी का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है।
5th जो लक्ष्य है लैंगिक समानता, क्या देना है, जो लैंगिक समानता है उसको पूरा करना है 2030 तक। जो 6th लक्ष्य है स्वच्छ जल और स्वच्छता, जिनमें आप कह सकते हैं कि भारत सरकार जो भारत ने ये पूरा किया है स्वच्छता, जो आपने जाना होगा। तो ये 6th लक्ष्य क्या है, स्वच्छ जल है और स्वच्छता है। 7th जो लक्ष्य है सस्ती और प्रदूषण मुक्त रखना है, सस्ती और प्रदूषण मुक्त रखना है, 7 लक्ष्य है। उनके बाद जो 8वां जो लक्ष्य था सतत विकास का, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, उत्कृष्ट कार्य करना है और आर्थिक वृद्धि करना है। 9th जो लक्ष्य है उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधा करना है, 9th लक्ष्य है। और 10th लक्ष्य है SDG का असमानताओं में कमी लाना है। 11th लक्ष्य है संवहनी शहर और समुदाय, 11th लक्ष्य है। 12th लक्ष्य है संवहनी उपभोग और उत्पादन है। उनके बाद जो 13th लक्ष्य है वो जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट चेंज में सुधार लाना है 2030 तक। और 14th जो लक्ष्य है जलीय जीवों की सुरक्षा करना भी है। और 15th लक्ष्य है थलीय जीवों की सुरक्षा करना, जो स्थल स्तर पर है उनको जीवों की सुरक्षा करना है। उनके बाद जो 17th लक्ष्य है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। और लास्ट जो 17 लक्ष्य है वो है लक्ष्य हेतु भागीदारी, सभी को जितने भी इनके सदस्य हैं वो लक्ष्य हेतु भागीदारी निभाना है। तो दोस्तों आपने देखा कि SDG में टोटल ये कब लाया गया, इसकी परिभाषा क्या है और ये कब तक इसे प्राप्त करना है 2030 तक, कितने इसके लक्ष्य हैं, आपको बस इतना ही जानकारी रखनी है। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी लगाएं इस टॉपिक से। अब जाकर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें तो आपको स्पष्ट रूप से मालूम चलेगा कि हमको SDG में इतना ही पढ़ना है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपको अगर थोड़ी सी भी कुछ मदद मिले तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।